सदियों में नहीं हो पाई, मगर उनके जीवन से संबंधित गाथाएं, उनका शौर्य, राष्ट्र के लिए योगदान आने वाली पीढ़ी को याद रहे। इसी प्रसंग में मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ। वैसे सैनिक परिवार से बचपन से ही उन्हें राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करने के जो संस्कार मिले थे, मगर दुखद यह है कि समय से पहले, क्योंकि इनका सीडीएस का कार्यकाल 2025 तक था, यदि 2025 तक होता, उनका जो ड्रीम था पीओके लेने का, अब आने वाली पीढ़ी और जहां तक ख्याल के संदर्भ में देखें तो सीडीएस का नंबर जनरल मुकुंद मनोज नरवणे का हो सकता है। इनके पिता एलएस रावत और माता सुशीला देवी। देहरादून जिसे पहाड़ियों की नगरी, हालांकि इस निधन में जो विमान क्रैश हुआ है 13 लोग काल कवलित शहीद हो गए हैं। इनकी श्रीमती मधुलिका भी इसी में शहीद, साथ में ही अपने अंतोगत्वा प्राण त्याग। शिक्षा के संदर्भ में देखें तो देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल में और बाद में शिमला में एडवर्ड स्कूल के अंदर, एनडीए नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी देहरादून के अंदर आपने प्रवेश लिया सेना के रूप में, और आईएमए देहरादून के अंदर आपको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स, और ये भारतीय इतिहास का एनडीए के अंदर अध्ययनरत खड़गवासला और पुणे के विद्यार्थियों में सबसे पहले था। सेना के अंदर 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन के रूप में आपने सेना में पदार्पण किया। 1962 का भारत चीन युद्ध सभी को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्मरण होगा, और इसमें भी आपने नेफा बटालियन की कमान संभाली थी, और उस जगह चीन की सेना आगे नहीं बढ़ सकती। विश्व के संदर्भ में देखें तो यूएनओ के नेतृत्व में जो पीस कीपिंग फोर्स थी, कांगो में आपने इसका नेतृत्व किया। पारिवारिक संदर्भ में देखें तो इनके नाना ठाकुर साहब परमार और छोटे नाना कुलदीप सिंह संविधान सभा के सदस्य और विधायक रहे। भारत के संदर्भ में इनके योगदान को देखें, 1 दिसंबर 2016 को इन्हें उप सेना प्रमुख और 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख बनाया गया, जो 2019 तक इस पद पर कार्यरत रहे। और 1 जनवरी 2020 को सीडीएस, ये भारत के पहले चीफ डिफेंस थे, इससे पहले नहीं थे। और चीफ डिफेंस का कार्य था तीनों सेनाओं का तालमेल बनाना। जैसा कि आपने बाल्टाल हमले के बाद में पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण देखा होगा, पुलवामा के बाद में स्ट्राइक का देखा होगा, और म्यांमार में भी, यहां तक कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बुद्धि के अंदर भी आपने 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। वैसे वक्त इससे पहले भी एक बार अकस्मात धोखा देने के प्रयास में था। 2015 में आप हादसे के शिकार हुए थे, लेकिन उस समय इन्होंने वक्त को मौत दे दी। सेना में रहते हुए आपको जो विशिष्ट पदक मिले, परम विशिष्ट पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजे गए। विश्व स्तर पर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से रावत साहब ने 7000 लोगों की जान बचाई थी। विदेश में सेवा के तौर पे देखें, नेपाल, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और कांगो में भी आपने सेवाएं दी हैं। 17 ऑपरेशनल कमांड जो अभी इनके नेतृत्व में बनने पुनर्गठित होने का प्रयास चल रहा था, 4 थिएटर कमांड का प्रयास था, एक एयर डिफेंस कमांड भी पुनर्गठित हो रही थी, और मेक इन इंडिया रक्षा डिफेंस के अंदर विदेशों पर निर्भरता कम और भारत में ही हथियार बने, इसकी शुरुआत भी सीडीएस विपिन रावत के समय से हुई थी। हालांकि इस संदर्भ में देखा जाए, इससे पहले कुमायूं और गढ़वाल के विपिन जोशी भी थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में जो ये विमान क्रैश हुआ है, जिसमें ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप थे, इसके अलावा 13 लोग शहीद हुए। मैं पुनः कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, और ये सच है, कह सकते हैं, पता नहीं
कल जहां कहां सोया होगा, देख विदा होते शहीद को, विदाता खुद रोया होगा, विदाता खुद रोया होगा। जय हिंद, जय भारत।